शहजाद भाई। देखिए, आलोक जी से मैंने कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछे कि 1500 रुपये महिलाओं को क्यों नहीं मिले, पूरे हिमाचल में 300 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिली, उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए। तो उन्होंने शिमला के एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जीतने का हवाला दिया। इस लिहाज से तो हम लोग यूपी के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भी जीते, नगर निगम, नगर पंचायत और सारे नगर पालिका के चुनाव जीते। इस लिहाज से गुजरात में तो इतने वर्षों से जीत रहे। 3 हमने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जीते, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 14, 17, 19, 22 और सब बाईपोल जीते, और 14 के बाद 19 में हमारी राष्ट्र के स्तर पर सरकार रिपीट हुई। तो इनको तो अधिकार ही नहीं होना चाहिए कोई सवाल पूछने का, मतलब कि जनता ने इनको जवाब दे दिया है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर भी जो महिला है वो 1500 रुपए का इंतजार कर रही है। और भारत जोड़ो यात्रा के समय एक महिला ने तो राहुल गांधी से जाकर पूछा कि मेरे 1500 रुपए कहां है, तो अभी तक राहुल जी ने जवाब नहीं दिया। 300 यूनिट बिजली फ्री के बदले कैसे बिजली के दाम बढ़ा दिए, उसका जवाब भी नहीं दिया। पर चलिए छोड़ देते हैं, आज अलग ही विषय चल रहा है। मैं तो केवल 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आज मैं एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि क्या 5 वर्षों तक कर्नाटका में, क्योंकि इन्होंने कहा कि 2 मुख्यमंत्री बदले, 2 मुख्यमंत्री भाजपा ने बदले, हां बदले गए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आलोक जी स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या सिद्धरमैया जी आज से लेकर 28 तक एक ही मुख्यमंत्री रहेंगे? पहला सवाल कर्नाटका की जनता की ओर से। दूसरा सवाल, सिद्धरमैया जी खुद ने कहा है कि मैं एंटी काउ स्लॉटर लॉ और एंटी धर्मांतरण लॉ इसको वापस ले लूंगा। जनता जानना चाहती है आपसे कि क्या आप ये पहला कदम उठाएंगे? और तीसरा, तनवीर सहित आपके पूर्व मंत्री और आपकी पूरी पार्टी, सिद्धरमैया जी इंक्लूडेड, ने कहा है कि मैं 4% नहीं 6% आरक्षण का मुस्लिम लोगों को आरक्षण दूंगा। तो क्या आप 4% आरक्षण फिर से बहाल करेंगे? इसका जवाब कर्नाटका की जनता को आप, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मिलना ही चाहिए। और बताइए सर, वो जगदीश शेट्टर जी को तो बड़े नेता के रूप में आपने लिया था, अब प्रस्तावित जो सूची आई है दीपक जी, उसमें कहीं नाम वाम था उनका? नहीं, हमारे पास नाम नहीं था। मुझे डाउट है कि वो जीते हैं कि भी नहीं, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। जरा चेक करके बताइए जगदीश शेट्टर साहब जीते हैं नहीं? आलोक भाई बता दे क्या? एमएलसी से भी बनाया जा सकता है दीपक भाई, मुझे लगता है एमएलसी से भी बनाया जा सकता है। दीपक भाई, मुझे लगता है कि लिंगायत वाले सवाल पर तो उत्तर रवि त्रिपाठी जी ने दे ही दिया है कि हर जाति, हर धर्म और हर क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक वो गुलदस्ता है, उसमें हर तरह के लोग हैं, सबको सम्मिलित कर कर ही कोई भी सरकार आगे बढ़े, तो वो सबका ध्येय रखती है, ऐसा माना जाता है और वो सामने दिखाई दे रहा है। वो 2.5 वर्ष वाला फार्मूले की भी हवा निकल गई जो अभी तक कयास लग रहे थे। और रवि त्रिपाठी जी ने कह ही दिया है कि सोनिया जी ने कहा है कि परफॉर्म अच्छा करेंगे तो आपकी अच्छे चांसेस रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है वो लोग सवाल पूछ रहे हैं 1500 रुपये पे, जिसके हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने महिलाएं गिड़गिड़ाती हुई अपनी चुन्नी फेंक कर चली गई उनके चरणों में 2 दिन पहले। वो महिलाओं पर सवाल पूछ रहे हैं। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पास 20 एग्जाम्पल हैं, लेकिन आज का समय नहीं है। आज कर्नाटक की जनता ने पूरे देश को मैसेज दिया है कि आपने आगे क्या करना है। एक कमल का फूल और हमारी भूल को स्वीकार करना है जनता को और आगे बढ़ना है। 1500 रुपये भी देंगे, सारे काम होंगे। सबके 15 लाख तो आई गए होंगे, राजस्थान उस पर जवाब नहीं देंगे। कर्ज माफ हुए तभी राजस्थान में नवंबर में कितने किसानों के? राजस्थान में कर्ज माफ हुए। कितने किसानों के कर्ज माफ हुए? कितने सर? और एक एजिटेशन बीजेपी ने किया हो उसके ऊपर तो बता दीजिए। आलोक जी, फिर सचिन पायलट को कर्ज माफ हो ना कि काम ये स्टूडियो में एसी में बैठकर बातें बनाने वाले लोग ग्राउंड पर जाके समझे। 1 करोड़ 1 लाख लोगों को गारंटी कार्ड बंटे हैं गहलोत सरकार ने बांटे। किसानों के कर्ज में रियायत दी है। 10 दिन में 412 रुपए में वो सिलेंडर वाली मैडम जो थी ना, उनको सिलेंडर महंगा लगता था। आलोक जी, इतना और 1150 में सस्ता लगता। सवाल आप हमसे पूछते हैं, आपको आप बौखला नहीं रहा, मैं बौखला पूरी बीजेपी रही है। और इतने एक चुनाव हारने के बाद आप लोगों की जो हालत हो गई है, मैं फिर कहूंगा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे कौन सी बिल्ली खिसियानी है? सचिन पायलट की बिल्ली। मैं बता रहा हूं पूरी बीजेपी खिसियानी बिल्ली हो गई। अरे सचिन पायलट किसके खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं? वो आप ही के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि युवाओं को जादूगरी से पेपर लीक करवा के युवाओं का अंधकार कर दिया है। मानते हैं वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार किया था? तो गहलोत जी को नहीं दिख रहा। पायलट के साथ हैं तो गहलोत जी को नहीं दिख रहा। आप कहिए ना, गहलोत जी को नहीं दिख रहा। पायलट की यात्रा ठीक है, वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार किया था। हम तो आपसे पूछे, आपने एंटी पार्टी घोषित किया है, अगर ठीक है तो एंटी पार्टी क्यों घोषित किया? आप बताइए ना, है हिम्मत? अच्छा ठीक है,
आलोक जी, आपने मुझे पूछा सचिन पायलट की यात्रा सही है गलत है। आपने सचिन पायलट को एंटी पार्टी घोषित किया, आपने सचिन पायलट के ऊपर सेडिशन लगाया, हमसे काहे पूछ रहे हो सरकार? बिल्ली खंबा नोचे। अरे सचिन पायलट कौन सी खिसियानी बिल्ली है, वो तो खंबा नोच रही है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। बहुत धैर्य रखना पड़ेगा अभी। हम तो धैर्य रखे हुए हैं, पड़ेगा जनता के वादों के पूरे होने के लिए धैर्य रखे हुए हैं। अगर आपको लगता हो कि सचिन पायलट यात्रा ठीक निकाल रहे हैं तो कहिए इसी शो पर। चलिए, कि वसुंधरा आपने मुझसे ने भ्रष्टाचार किया। चलिए, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। आपने मुझसे पूछा, हाँ आलोक जी, आपने सवाल पूछा, सवाल समझ गया। क्या कह रहा है, ठीक है, अब सवाल पूछा है, जवाब भी लेना है या सिर्फ सवाल पूछने के लिए? 9 वर्ष हो गए आपकी सरकार को आए, सवाल पूछने के लिए पूछना है या जवाब भी चाहिए? उन पर बात कीजिए, जवाब चाहिए, उन वायदों की बात जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? आप रुकेंगे तब तो जवाब होगा, आप लगातार नहीं बोल सकते। जवाब चाहिए तो बोलिए, रखिए, ठीक है। अब देखिए, दीपक जी इन्होंने सवाल पूछा है, दीपक जी सवाल पूछा है, जवाब भी होना चाहिए। मोदी जी हारे हैं इसमें और कोई नहीं हारा। दीपक जी सवाल का जवाब भी होना चाहिए। मैं क्रॉस टॉक नहीं चाहता, जनता को सवाल का जवाब नहीं सुनाई देगा। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी दीपक जी सवाल का जवाब ले लीजिए, चिंतन कीजिए, दूसरों के घरों में झांकना बंद दीपक जी देखिए, लगातार क्रॉस टॉक करना मुझे भी आता है भाई, मैं तो एंकर भी रहा हूं, मुझे ये बहुत पुरानी तरकीब है। आलोक जी स्पष्ट हो जाएंगे, अब जवाब भी ले लीजिए आपको। दीपक जी, अब मैं जवाब दूं? जवाब ले ले आलोक भाई, जवाब ले ले। दीपक जी जवाब दे सकता हूं अगर आपकी अनुमति हो, क्योंकि डबल टॉक होगी तो किसी का कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, क्या बात है भाई, दीपक जी मानते हैं आप दीपक जी से? दीपक जी, क्या मैं जवाब दूं? आपकी यदि अनुमति हो तो जवाब दूं? धन्यवाद। दीपक जी तो पूछा गया, बोलते हैं आलोक भाई, बड़े प्यार से बोलते हैं। हाँ दीपक जी, इन्होंने मुझसे पूछा कि सचिन, और मेरी आपसे दोस्ती शायद शहजाद से 10 साल पुरानी है, 10 साल पहले से मैं आपको जानता हूं। नहीं मानता हूं दीपक भाई, मैं अब दीपक जी देखिए, समय बर्बाद ना हो, मैं जवाब दे दूं। और डिबेट के मामले में तो खास तौर पे दीपक जी, समय बर्बाद ना हो, आपका भी, मेरा भी, और श्रोताओं का भी। बोलिए, वो जल्दी से बोल दीजिए, मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है, क्योंकि पहला सवाल किरण रिजिजू जी को क्यों हटाया, जरा उत्तर देके जाइएगा। देश जानना चाहता है कि वो भाभी जी पापड़ वाले को क्यों बनाना पड़ा। देखिए दीपक जी, अब मैं जवाब देता हूं। देश जानना चाहता है दीपक जी, क्या मैं जवाब दूं? दीजिए शहजाद जी। आलोक जी प्लीज बीच में, क्या खेला हुआ है इसका उत्तर दीजिए। दीपक जी, क्या अनुमति है? जी बोलिए, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। आलोक जी प्लीज बीच में नहीं, अब आप बदमाशी कर रहे हैं आलोक जी, नहीं कर रहे प्लीज। दीपक जी, मेघवाल समाज से, एससी समाज से आने वाले व्यक्ति का इस प्रकार से बार बार जो अपमान किया गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अर्जुन राम मेघवाल जी एक पीड़ित, वंचित, शोषित समाज से है। जिस प्रकार से उनको अपमानित करने के लिए आलोक जी ने टिप्पणियां की है, इससे पहले भी उन्होंने टिप्पणी की मौर्य जी के बारे में। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को बार बार हारा हुआ व्यक्ति कहा। नहीं तो क्या पहले मौर्य समाज के ऊपर आक्रमण किया गया और आपके शो पर फिर से मेघवाल समाज पे भी आक्रमण किया गया। मैं इन दोनों ही विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाता हूँ, अपनी आपत्ति दर्ज करवाता हूँ। दीपक जी देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। दीपक जी, ऐसे अगर अन्याय होगा तो फिर मुझे भी अन्याय करना पड़ेगा। शहजाद भाई खत्म करेंगे, मैं उल्लर साहब और दुबे साहब के पास जाऊंगा दो सवालों के लिए। दीपक जी, दूसरी बात, शहजाद पूनावाला सहमत है सचिन पायलट से, ये एक एसपी दूसरे एसपी से सहमत है कि नहीं, उसको छोड़ दीजिए। यदि आप एसपी से सहमत है सचिन पायलट से, तो सुखजिंदर रंधावा ने एंटी पार्टी एक्टिविटी और गहलोत जी ने एंटी नेशनल एक्टिविटी कहकर सेडिशन क्यों लगाया? लोकतंत्र का सबसे सुंदर नाच चल रहा था वहां पे, तो आलोक जी एंटी पार्टी एक्टिविटी क्यों घोषित किया सुखजिंदर रंधावा ने नोटिस जारी करके? और तीसरी बात, मैं तो आपको कह रहा हूं एक बार एक लाइन में कह दीजिए ना कि 5 वर्षों तक एक ही मुख्यमंत्री रहेगा। पॉलिटिकल बाइगमी और पॉलिटिकल अडल्ट्री का ये खेला नहीं होगा। ना किसी को कबूल 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 है बोला है, ना तलाक 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 होगा। एक बार तो कह दीजिए कर्नाटका की जनता को। एक भी वादों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। आलोक जी, आपको कभी इतना असक्षम देखा नहीं है कि आप मेघवाल समाज और मौर्य समाज पर आक्रमण बोल पड़े। हमने जो वायदे किए, मैं आलोक भाई, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। आपको मैं दोनों को 4 मौके दे चुका हूं। अब मैं गुरुराज हुल्लर जी के पास जा रहा हूं।